अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। हम इस वीडियो में लेके आ गए हैं कक्षा 9वीं का सॉल्यूशन, ठीक है ना, जो उनका हिंदी का पेपर है ओपन बुक का। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पास आपको देखने को जो मिल रहा है ये 903 वालों का है, ठीक है ना। ये 903 वालों का है, आप अच्छे से देख लीजिए, ये 903 वालों का है। यदि आपका कुछ और सेट है जैसे 901 होगा, 905 होगा, तो आप लोग प्लीज़ वो पेपर, हम कमेंट बॉक्स में एक नंबर दे रहे हैं व्हाट्सअप नंबर, उस नंबर में आपको वो भेजना है, ठीक है ना। उसमें कोई कॉल मत करिएगा, उसमें सिर्फ आपको भेजना है, ध्यान रखिएगा। उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम इस पेपर का सॉल्यूशन के बारे में जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप प्लीज़ अंत तक देखिएगा। और जो भी छात्र चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से जरूर ऑल में कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो हम अन्य सब्जेक्ट की और अन्य क्लासेस की डालें तो आपको मिल जाए, ठीक है ना। आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का हमारे इस चैनल के माध्यम से, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, मेरे नाना पक्के ब्लैंक माने जाते थे, तो इसका क्या होगा उत्तर? साहब माने जाते थे, ठीक है, साहब। फिर देखिए दूसरा है, कमाई में प्रत्यय ब्लैंक है, तो कमाई में क्या प्रत्यय है? इसमें आई है, ठीक है ना, आई प्रत्यय है। लास्ट में आप देखेंगे तो कमाई में आई आ रहा है, अगर उपसर्ग होता तो कुछ और होता, ठीक है। फिर देखिए तीसरा है, जो अधिक बोलता है उसे क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं, ठीक है, वाचाल। फिर चौथा है, देखिए पंचवटी ब्लैंक है। पंचवटी क्या है? ये खंड काव्य है, ठीक है ना, महाकाव्य नहीं है, ये खंड काव्य है। फिर पांचवा देखिए, लल द्यद ब्लैंक भाषा की लोकप्रिय कवित्री थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा कश्मीरी, ठीक है ना, वो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवित्री थी। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, बस आपको ये वीडियो सभी फ्रेंड्स तक अपने पहुंचा देना है, ठीक है ना, सभी फ्रेंड्स तक पहुंचा देना है। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है, यहाँ पास आपका सही विकल्प चुन के लिखना है, ठीक है। उसका पहला नंबर है, देखिए क्या पहला नंबर देख लेते हैं हम लोग। लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा? लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्ग चली गई थी, सा नंबर, ठीक है, स्वर्ग चली गई। फिर दूसरा है, देखिए कबीरदास जी की प्रमुख रचना है, उनकी प्रमुख रचना बीजक है, ठीक है, बीजक है। अब तीसरा नंबर यहाँ देख लेते हैं, आपको यहाँ तीसरा नंबर देखने को मिलेगा, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनपढ़, ठीक है, अनपढ़ कहते हैं, अयोग्य नहीं कहते हैं, नालाचार ये सब नहीं कहते, अनपढ़ कहते हैं। फिर चौथा नंबर है, देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, ठीक है, अलंकार कहते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को। फिर पांचवा नंबर है, देखिए यहाँ पास, कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तैरा रही हो, ठीक है ना, तो इसको आपको क्या करना है, ठीक है, इसे आपको क्या करना है? इस काले संकट सागर पर मरने हेतु, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, इस काले संकट सागर पर मरने हेतु। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर सही विकल्प का। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3, जो कि आपका एक वाक्य में उत्तर आया रहा। तो पहला नंबर है, देखिए इसका, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आधुनिक काल से, ठीक है, आधुनिक काल से। हम फिर से अच्छे से लिख के बता देते हैं, देखिए आधुनिक काल से, ठीक है, काल लिख लीजिएगा, आधुनिक काल से। फिर दूसरा देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, ठीक है, रति होता है। फिर देखिए तीसरा नंबर है, कैदियों के हाथ में क्या होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हथकड़ियाँ, ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे हथकड़ियाँ। ये बहुत सिंपल पेपर आया है आपको, फिर भी यदि नहीं बन रहा है तो बस आपको ये वीडियो शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर ले, आपको A to Z सॉल्यूशन मिल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। फिर देखिए चौथा नंबर है यहाँ पास, एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में मात्र 1 अंक होते हैं, ठीक है, आप लिख देंगे 1 अंक होता है यहाँ बस। फिर देखिए पांचवा नंबर, प्राचीन काल में किस कला का अभाव था? तो प्राचीन काल में किस मुद्रण कला का अभाव था, ठीक है ना, देखिए मुद्रण, ध्यान सुनिएगा, मुद्रण कला का अभाव था। फिर यहाँ सही जोड़ी आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 में, तो यहाँ देखिए कमल को आप मिला देंगे सीधा पंकज से, उसका पर्यायवाची है। फिर माटी वाली से मिला देंगे, ये कहानी है, ठीक है, ये कहानी है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी की
महाकाव्य रामचरितमानस से मिला देंगे, फिर आप ग्राम को मिला देंगे गांव से, फिर बचता है चौपाई, तो चौपाई को आप मिला देंगे छंद से, का नंबर, ठीक है। कमल को पंकज से, माटी वाली को कहानी से, गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस से, ग्राम को गांव से, चौपाई को छंद से, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 हो गया। फिर प्रश्न क्रमांक 5 है, देखिए हम आपको बता दें कि एक बार और आप लोग अगर ये वीडियो यहाँ तक देखें जिनका दूसरा सेट वाला पेपर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, उस पर बिल्कुल कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप में पेपर का फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ सत्य आ गया है। पहला नंबर किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, तो ये बिल्कुल आपका जो तो क्या है, किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है। इस वाले को आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसमें हमें थोड़ा डाउट है। फिर देखिए दूसरा नंबर है बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता सुमित्रानंदन पंत की है, ये असत्य है, ठीक है। फिर तीसरा नंबर देखिए सूरदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं, ये बिल्कुल असत्य है, वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है, तो आपको ये असत्य हो जाएगा। फिर चौथा देखिए उपन्यास सम्राट प्रेमचंद है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर पांचवा नंबर है देखिए रिपोर्टाज भारतीय भाषा का शब्द है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। कुल मिला के आपका सिर्फ एक सही है जो कि चौथा नंबर है, और प्रश्न क्रमांक 1 का सत्यासत्य का इसमें थोड़ा डाउट है, तो इसे हम जिसको भी इसका उत्तर पता हो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखिए यहाँ पास तत्सम एवं तद्भव शब्द को छाँट कर लिखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग को देखिए जो स्वप्न है ये आपका तत्सम हो जाएगा, ठीक है, ये तत्सम हो जाएगा, और ये मछली जो है आपकी ये तद्भव हो जाएगा, और ये हस्त आपका तत्सम हो जाएगा, और ये साग आपका तत्सम हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के हम जो तत्सम है उस पर हम टिक करे दे रहे हैं, और जो बचेगा वो आपका तद्भव हो जाएगा। तो देखिए ये स्वप्न तत्सम हो गया, हस्त भी तत्सम हो गया, और ये साग भी शायद तत्सम होगा। यदि कुछ त्रुटि होती है या गलती होती तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए यहाँ तन और हरि का है, यदि ऊपर वाला गलत हो जाए तो हम इसे भी, ठीक है, बता देते हैं थोड़ा सा। आप ये तन का लिख लीजिएगा, देखिए शरीर, ठीक है, शरीर और काया, शरीर और काया दो पर्यायवाची आप लिख लीजिएगा, और हरि का लिख लीजिएगा, देखिए ये हरि है, हरि मीन्स भगवान होता है तो भगवान ही लिख लीजिएगा, ठीक है, और ईश्वर लिख लीजिएगा। दो पर्यायवाची आपको बताना है, तो ये आपका 2 पर्यायवाची हो गए। ये प्रश्न क्रमांक 6 का हो गया। फिर प्रश्न क्रमांक 7 है आपका, देखिए यहाँ पास दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हम इसका बताए दे रहे हैं, जो प्रश्न क्रमांक 7 है आपका उसका अथवा वाला, ठीक है ना, ये उड़ान और अंतरिक्षयान दिया गया है, या फिर हम उसके ऊपर वाला भी आपको बता दें, आप जैसा बोले, ठीक है। हम इसको देखिए बताए देते हैं, नीचे वाला ही, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो उड़ान है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे हवाई जहाज, ठीक है, हवाई जहाज, इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे उड़ान के लिए तैयार है, ठीक है, उड़ान के लिए तैयार है, लिख लीजिए, एकदम सिंपल है, हवाई जहाज उड़ान के लिए तैयार है। फिर दूसरा शब्द देखिए अंतरिक्षयान, ठीक है, तो अंतरिक्षयान में लिखेंगे अंतरिक्ष पर जाने के लिए अंतरिक्षयान की सहायता ली जाती है, ठीक है, या फिर आप लिख दीजिएगा अंतरिक्षयान से मतलब अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष यात्रा में जाते हैं, ये भी आप लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए रस के कितने अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं, ठीक है, 4 अंग होते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर जाएगा 4, और कौन कौन से होते हैं हम बताए देते हैं। देखिए इसका होता है अनुभाव, अनुभाव होता है, फिर होता है विभाव, ठीक है, फिर आता है आपका स्थायी भाव, स्थायी भाव आता है, और फिर आपका आता है संचारी भाव, ठीक है, संचारी भाव, ये संचारी भाव हमने पूरा बता दिया आपको, ये प्रश्न क्रमांक 8 का भी। और फिर आप यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 9 से उसके आगे का पूरा सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा, तो ये वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा A to Z, चाहे निबंध हो कुछ भी हो सब कुछ मिल जाएगा, आप चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए।